जुत्सु काइसन सीजन 2 का एपिसोड 20 आ चुका है। आपने इससे पिछले एपिसोड अभी तक नहीं देखे तो इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत एक फ्लैशबैक से होती है जिसमें हमें नुबारा, यूजी और मेगुमी को दिखाया जाता है जो के साथ बैठे होते हैं और गलती से नुबारा अपने साथ रखी हुई शेल्फ पर कॉफी गिरा देती है। शेल्फ किसी और की नहीं बल्कि गोजो की थी। अब नुबारा सोचती है कि ये हम सारा इल्जाम योटाका पर लगा देंगे, लेकिन ऐसा करने से यूजी और मेगुमी मना कर देते हैं। फिर ये लोग शेल्फ को साफ करने लगते हैं, लेकिन ये शेल्फ इनसे साफ नहीं होती बल्कि और गंदी हो जाती है। इस पर नुबारा बोलती है, ये शर्ट कितने की होगी? सस्ती ही होगी, मैं ले दूंगी ये शर्ट। लेकिन मेगुमी इस ब्रांड की शर्ट का प्राइस चेक करता है तो इनके तोते उड़ जाते हैं क्योंकि ये शर्ट 2.5 लाख यन की थी। नुबारा इनसे कहती है कि ये दोनों 80 हजार यन दें और ये 90 हजार यन देगी, लेकिन वो देने से मना कर देते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर गोजो अपनी शर्ट लेने आ जाता है। मेगुमी इस शर्ट को अपनी शर्ट के अंदर छुपा लेता है जो कि साफ साफ दिख रही थी, जिससे यूजी और नुबारा अपने आप को ज्यादा देर तक रोक नहीं पाते और शर्ट को बाहर निकालते हुए जोर जोर से हंसने लगते हैं। इस खुशनुमा पल के बाद कहानी दोबारा प्रेजेंट में आती है। इसके बाद हम देखते हैं कि नुबारा का शरीर यूजी के सामने पड़ा हुआ था और उसकी एक आंख नहीं थी और शायद वो मर चुकी है। यूजी नुबारा को आवाज लगाता है लेकिन इसको कोई भी जवाब नहीं मिलता। कुना की तबाही और ननामी की डेथ से यूजी पहले ही बहुत दुखी था। अब नुबारा की डेथ से यूजी और भी ज्यादा अंदर से टूट जाता है, रोने लगता है, अपने आप को इस सब का जिम्मेदार ठहराने लगता है। कहता है कि ये सब इसी की वजह से हो रहा है। ये सब देख महितो खुश हो रहा होता है और अपने आप को शाबाशी देता है और कहता है कि मैं कितने कमाल का कर्स हूँ। ऐसा कहते हुए यूजी के पास आता है और यूजी को ब्लैक फ्लैश का यूज करते हुए जोरदार पंच मारता है, जिससे यूजी दूर जाके दीवार में जाके लगता है और यूजी से कहता है कि तुम्हें क्या लगा तुम यहाँ कर सभी कर्सिस को मार दोगे? ये इतना आसान है क्या? तुम मेरे जैसे हो यूजी, जैसे मैं लोगों को मारते वक्त एक दफा भी नहीं सोचता, ऐसे ही तुम लोगों को बचाते वक्त एक दफा भी नहीं सोचते। ये लड़ाई इंसानों और कर्स की सोच की भी है और ये जंग डिसाइड करेगी कि आने वाले 100 साल तक कौन जिंदा रहेगा। लेकिन यूजी महितो की किसी बात की तरफ ध्यान नहीं दे रहा होता है और ना ही इसे लड़ने की कोशिश कर रहा होता है, जैसे यूजी ने हार मान ली हो। फिर महितो यूजी से कहता है कि क्या तुम्हें याद है कि तुमने अभी तक कितने कर्सिस को मारा है? नहीं ना, ऐसे ही मुझे याद नहीं कि मैंने अब तक कितने इंसानों को मारा है और कुछ देर में तो मैं तुम्हें भी मारने वाला हूँ। ऐसा कहते ही महितो अपने हाथ में एक खंजर निकाल लेता है जिससे वो यूजी को मारने ही वाला था, लेकिन अचानक ही हमें ताली बजने की आवाज सुनाई देती है और यूजी वहाँ से गायब हो जाता है। ये देखकर महितो कंफ्यूज हो जाता है और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे टोडो आ चुका होता है। टोडो की ये एंट्री देखकर भाई अलग ही फील आई। आपको कैसी लगी ये टोडो की एंट्री कमेंट में जरूर बताना। टोडो ने अपनी तकनीक यूज करके यूजी को बचा लिया था। टोडो महितो से कहता है कि आखिर में तो सभी हार मान लेते हैं लेकिन हमारी बात अलग है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि टोडो अपने जूनियर के साथ कुछ टाइम पहले ही शिबुया स्टेशन पर आया होता है। वो उस जगह जाते हैं जहाँ गोजो की लड़ाई हुई थी और गोजो की डोमेन की वजह से यहाँ के आम लोग अब भी स्टेचू की तरह यहाँ पर खड़े हैं। यहाँ के हालात देखकर टोडो समझ जाता है कि यहाँ से गोजो को ले जाया जा चुका है और वो अपने जूनियर नितो से कहता है कि हमें यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए बल्कि दूसरों की मदद करनी चाहिए और कहता है कि हमें जल्दी करनी चाहिए क्योंकि इसका भाई आसपास ही यहीं कहीं पर होगा। ये सुनकर नितो सोचता है कि अचानक से टोडो का भाई कहाँ से आ गया? पहले तो मैंने कभी नहीं सुना था इसके भाई के बारे में। और फिर हमें वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टोडो आकर यूजी को बचा लेता है। महितो सोचता है कि अचानक इनकी जगह कैसे बदल गई, लेकिन वो फिर समझ जाता है क्योंकि हनामी ने इसको टोडो के बारे में बताया होता है कि कैसे वो अपनी टेक्निक का यूज करके एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो सकता है। और फिर निता आके टोडो से कहता है कि उसने नुबारा का इलाज कर दिया है लेकिन शायद वो ऑलरेडी मर चुकी है। इसके बाद टोडो यूजी से कहता है कि उठ जाओ भाई, लड़ाई तो अभी शुरू हुई है। इस पर यूजी रोते हुए टोडो को बताता है कि सिर्फ नुबारा ही नहीं बल्कि ननामी भी मारा जा चुका है। ये सुन निता को शौक लगता है कि एक फर्स्ट ग्रेड का सोर्सरर भी मारा गया इस लड़ाई में। यूजी आगे बताता है कि सुकुना ने भी सैकड़ों लोगों को मार दिया है, इसे इनकी मदद करनी चाहिए थी लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया। इसका इसे बहुत ज्यादा दुख है और वो इसके लिए खुद को कभी भी माफ नहीं करेगा। महितो भागते हुए आकर यूजी पर हमला करने की कोशिश करता है लेकिन टोडो महितो की जगह नितो से चेंज कर देता है और फिर महितो टोडो पे हमला करता है लेकिन टोडो अब इसकी जगह यूजी से चेंज कर देता है और फिर टोडो महितो के मुंह पर एक जोरदार लात मारता है जिससे महितो दूर जाके गिरता है। टोडो की ये तकनीक देख महितो काफी ज्यादा इम्प्रेस होता है। अब टोडो यूजी से कहता है कि भाई तुम्हें बुरा
फील करने की जरूरत नहीं है। हम सब जुजुत्सु सोर्सरर्स हैं, ननामी और नोबारा भी। जब तक हम लड़ते रहेंगे हमारे उन दोस्तों की हार कभी नहीं होगी जो कि हमारे भरोसे मारे गए हैं। अगर हम उनके मरने की वजह ढूंढते रहेंगे तो इनकी डिसरिस्पेक्ट होगी। लेकिन फिर भी टोडो यूजी से पूछता है कि नोबारा और ननामी इस पर क्या सौंप कर गए हैं। उसे अभी जवाब देने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब तक उसे जवाब नहीं मिल जाता उसे लड़ना होगा। यही एक सजा है जो कि जिंदा बचे हर एक जुजुत्सु सोर्सरर को सहनी पड़ती है। उठो मेरे भाई, यही टाइम है। अब टोडो महितो से लड़ने के लिए उसकी तरफ जाने लगता है और इसके बाद निट्टा यूजी के पास आता है और अपनी कर्स टेक्निक्स यूज करके यूजी को हील करने की कोशिश करने लगता है और उसे बताता है कि अब तक यूजी को जितनी भी चोटें लगी हैं वो यहीं पर रुक जाएंगी और यूजी की हालत इससे ज्यादा बुरी नहीं होगी। यानी कि यूजी की चोटें हील तो नहीं हुई हैं लेकिन एक जगह पर रुक गई हैं और अगर अब यूजी को कोई नई चोट लगती है तो इस पर निट्टा की कोई टेक्निक भी काम नहीं करेगी। अब निट्टा यूजी को गौर से देख और सोचता है कि टोडो का भाई तो बिल्कुल भी उसकी तरह नहीं लगता। निट्टा आगे यूजी को बताता है कि इसने नोबारा का इलाज भी ऐसे ही किया था लेकिन उसकी सांसें पहले ही रुक चुकी थी। लेकिन वो यूजी के अंदर थोड़ा सा हौसला देने के लिए उससे कहता है कि उम्मीद तो नहीं लेकिन शायद नोबारा बच जाए। ये सुन यूजी को थोड़ी हिम्मत आती है और निट्टा नोबारा को यहाँ से बाहर ले जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टोडो और महितो की लड़ाई चल रही होती है। महितो टोडो को मारने की कोशिश करता है लेकिन टोडो की तकनीक की वजह से महितो इसको टच भी नहीं कर पा रहा होता है। अब जैसे ही महितो दोबारा टोडो पे हमला करने वाला होता है तो टोडो ताली तो बजाता है लेकिन इसकी जगह यूजी आ जाता है, लड़ने के लिए तैयार होता है। यूजी ननामी से माफी मांगता है क्योंकि इसने हार मान ली थी और उसे ननामी के आखिरी शब्द याद आते हैं कि आगे तुम संभाल लेना। यूजी अब महितो पर ब्लैक फ्लैश से एक जोरदार पंच मारता है और ननामी से कहता है कि अब से उनके हिस्से की तकलीफ भी वही सहेगा। यूजी के अटैक से महितो का हाथ कट गया था लेकिन वो इसे दोबारा हील कर लेता है। टोडो यूजी का स्वागत करता है और अब दोनों लड़ने के लिए तैयार थे और सीन शिफ्ट होता है और हमें दूसरी तरफ एक ट्रेन को दिखाया जाता है जो कि शिबुया की तरफ आ रही थी। ट्रेन में मीवा बैठी थी जिसके पास मेकोमारू का एक डिवाइस था। मीवा से कहता है कि लड़ाई अब किसी वक्त भी खत्म हो सकती है, तुम लोगों का शिबुया जाने का कोई मतलब भी नहीं, उन्हें वापस लौट जाना चाहिए। मीवा मेकोमारू से पूछती है कि उसने सिर्फ टोडो और निट्टा को शिबुया जाने के लिए क्यों चुना, जिस पर मेकोमारू बताता है कि टोडो के वहाँ पर जिंदा बचने के 99% चांस हैं, तभी वहाँ पर काफी यूजफुल रहेगा। मीवा अब नाराज होकर पूछती है कि क्या वो यूजफुल नहीं है। दोस्तों मीवा, माई, केमो, मोमो और उताही में दूर एक मिशन पर गए हुए थे। असल में ये मेकोमारू का ही प्लान था क्योंकि वो चाहता था कि ये लोग शिबुया जा ना सके और इससे दूर ही रहें। इसके बाद मीवा मेकोमारू से पूछती है कि ऐसा तुमने क्यों किया, क्या वो इन सबको कमजोर समझता है। के बाद मीवा जोर जोर से रोने लगती है। मीवा की आवाज इसके दूसरे दोस्तों के पास भी जा रही होती है। माई उताहिमो से मेकोमारू के गद्दार होने का वजह पूछती है, जिस पर उताहिमा कहती है कि अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो मर चुका है। मोमो इस बात पर गुस्सा था कि मेकोमारू ने इन सब को कमजोर समझा। वहीं मोमो कहती है कि जिसने भी इसके दोस्त को रुलाया है उसे मरना होगा। दूसरी तरफ टोडो और यूजी मिलकर महितो को कड़ी टक्कर दे रहे होते हैं। महितो अपना क्लोन बनाकर भी यूजी पर हमला करता है लेकिन टोडो की टेक्निक की वजह से ये इनको छू भी नहीं पा रहा होता है। लड़ते हुए ये स्टेशन के निचले हिस्से में आ जाते हैं। महितो सोचता है कि टोडो की सोल अभी फुल पावर में है, शायद वो एक दफा छूने से नहीं मरेगा। वहीं दूसरी ओर यूजी की सोल में बस 10% ही पावर रह गई है। महितो की हालत भी 40% पर है। यूजी और नोबारा के अटैक ने इसकी हालत कमजोर कर दी थी। इसके बाद महितो पहले टोडो को मारने का डिसाइड करता है क्योंकि उसकी टेक्निक ज्यादा खतरनाक है। तो अब एक बड़े से ट्रांसफिगर को इन दोनों के पीछे लगा देता है जिससे यूजी का ध्यान इससे हट जाए। ये मॉन्स्टर ट्रेन की तरह होता है लेकिन टोडो अपनी टेक्निक से इन दोनों को बचा लेता है। अब महितो मौका पाकर सिर्फ टोडो के पीछे भागता है और दो इंसानों को तलवार बनाकर इस पर हमला कर देता है। लेकिन टोडो महितो के हमले से बचकर इसको एक जोरदार किक मारता है जिससे महितो में जाकर गिरता है और वो इससे बचकर ऊपर वाले पोर्शन में चला जाता है। इसके बाद वो और यूजी फिर से मिल जाते हैं और ऊपर जाने लगते हैं सीढ़ियों से। महितो के पास जाकर यूजी एक पत्थर को ब्लैक फ्लैश से भरकर महितो की तरफ फेंकता है और टोडो ताली बजाकर अपनी जगह पत्थर से बदल लेता है। यहाँ पर टोडो को लग रहा था कि वो काफी पीछे रह गया है क्योंकि यूजी ने भी ब्लैक फ्लैश यूज करना सीख लिया था और अब इस कर्स महितो ने भी ब्लैक फ्लैश यूज किया है। टोडो को भी इनसे और ज्यादा ताकतवर बनना होगा। इसके बाद टोडो महितो को एक जोरदार ब्लैक फ्लैश किक मारता है लेकिन टोडो के इस अटैक से महितो को कुछ फर्क भी नहीं पड़ता है क्योंकि हम जानते हैं कि यूजी ही सिर्फ
महितो की सोल को इफेक्ट पहुंचा सकता है। हालांकि अब ये तीनों फाइटर अपने 130 पोटेंशियल पर पहुंच गए थे। महितो इसके बाद अपने ढेर सारे ट्रांसफिगर ह्यूमंस को बाहर निकालता है और इनकी तरफ फेंक देता है और इनको एक बहुत बड़े कर्स में तब्दील कर देता है। वो पूरी जगह पर ही अटैक कर रहा था, जिससे अब टोडो की जगह चेंज करने से कोई फायदा नहीं होगा। इस कर्स के इतने बड़े होने की वजह से ऊपर की छत टूट जाती है और ये लोग इस स्टेशन से बाहर आ जाते हैं। महितो इन पर चारों तरफ से ही हमला कर रहा था। इनका इसके हमले से बचना नामुमकिन था। महितो यूजी से कहता है कि इनको एक दूसरे को कर्स देना चाहिए और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। तो फ्रेंड, उम्मीद है कि आपको यह एपिसोड जरूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।